हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रवीण। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एरर्स क्या होता है, एरर्स कितने टाइप का होता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं ई वैल्यूएशन ऑफ एरर्स। जो एरर होता है उसका हम ई वैल्यूएशन करेंगे या एस्टिमेशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए देख लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स या एस्टिमेशन ऑफ एरर्स में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा रिलेटिव एरर के बारे में पढ़ेंगे, चौथा परसेंटेज एरर के बारे में एंड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं व्हाट इज द मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। बिकॉज हमको अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है या एरर निकालना है, तो उसके लिए हमको मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये वो वैल्यू होता है जो ट्रू वैल्यू के आसपास होता है। तो सपोज फ्रेंड्स हमने क्या किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया n नंबर ऑफ टाइम्स, यानी सेम क्वांटिटी को हमने n बार मेजर किया, तो हमको क्या मिला, n नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग मिला। सपोज a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an be the n number of readings in a measurement of a physical quantity। अब होगा क्या फ्रेंड्स, ये a1 a2 a3 हर बार डिफरेंट भी हो सकते हैं या उनमें से कुछ वैल्यू सेम भी हो सकती है। तो कौन सी वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास होगा ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका मीन वैल्यू निकालते हैं और मीन वैल्यू को ये अज्यूम किया जाता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है कि ये ट्रू वैल्यू के आसपास होगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या बताया मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि ये ट्रू वैल्यू के आसपास हो कंपेयर टू दीज इंडिविजुअल वैल्यूज। ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज है इसके कंपेयर में मीन वैल्यू का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है कि वो ट्रू वैल्यू के आसपास होता है, इसीलिए इसको हम ट्रू वैल्यू भी अज्यूम करते हैं। तो मीन वैल्यू क्या होता है, इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स। तो कितने रीडिंग्स है, n रीडिंग्स है, कौन कौन सा है, a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an। तो सबको ऐड करके कितने नंबर ऑफ रीडिंग है, n है, इससे डिवाइड कर देंगे हम। तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन वैल्यू, जो कि आपने सिंपली मैथमेटिक्स में पढ़ा है, मीन मीडियन मोड में पढ़ा हुआ है कि मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन प्लस अप टू an डिवाइडेड बाय n। या इसी को हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये सारे डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, इसलिए हम इनको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1/n को हमने क्या किया, बाहर ले लिया और इसको हमने लिख लिया समेशन ऑफ ai वेयर i रन्स फ्रॉम 1 to n, 1 से लेके n तक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और अज्यूम्ड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर, दिस इज व्हाट सेकेंड पॉइंट। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू को ही मैंने बताया कि ये ट्रू वैल्यू कंसीडर किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यूज इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between mean value and each individual values is called absolute error। each individual values is called absolute error। तो हमको पता है, सपोज फ्रेंड्स a1 a2 क्या है, सपोज a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an be n नंबर ऑफ रीडिंग्स, ये n नंबर ऑफ रीडिंग्स है। और am क्या है, एंड am विद द मीन वैल्यूज या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ना, इसी को हमने मीन वैल्यू अज्यूम किया या इसी को ट्रू वैल्यू भी हमने अज्यूम कर लिया।
बिकॉज हमको ट्रू वैल्यू तो पता नहीं होता है, तो इसलिए हम मीन वैल्यू निकालते हैं और उसी को ट्रू वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर क्या लिखते हैं? एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू, मॉड ऑफ मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यूज। तो अगर हमको A1 के मेजरमेंट में, यानी हमने क्या किया, ट्रू वैल्यू जो निकाला उससे पहला रीडिंग कितना कम या ज्यादा है वो निकालना है। डिफरेंस क्या होता, व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो A1 क्या है? मेजरमेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। ट्रू वैल्यू क्या लिया हमने? AM लिया है। तो A1 AM से ज्यादा है या कम है? कितना ज्यादा है कितना कम है, वही उसका क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर होगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 क्या मिल जाएगा? हम एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर A में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल्टा A लिखेंगे, A1 में निकालना है तो इट इज डेल्टा A1 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ AM माइनस A1। एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है बिकॉज ये मैग्नीट्यूड होता है। एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेफिनेशन में मैंने पहले बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेंगे और वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हम एब्सोल्यूट एरर में हमेशा क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी मॉड लेते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, है ना। अगर ये बड़ा रहेगा तो A1 में से AM सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, AM बड़ा रहेगा तो AM में से A1 को सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही डेल्टा A2 निकालना है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इट इज मॉड ऑफ AM माइनस A2। डेल्टा A3 निकालना है तो इट इज मॉड ऑफ AM माइनस A3। डेल्टा A4 निकालना है, इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। डेल्टा A4 इज व्हाट? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट A4 एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ AM माइनस A4। एंड ऐसे ही हम nth टर्म तक लिख लेंगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा AN इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM माइनस AN हो जाएगा। तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाल लिया। A1 को मेजर किया तो A1 के मेजरमेंट में कितना एरर आया? A1 AM से कितना छोटा या बड़ा है? कितना मैग्नीट्यूड छोटा है उसका, यानी कितने मैग्नीट्यूड से कम है, कितने मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। वैसे A2 ट्रू वैल्यू के कितना आसपास है, यानी कितना डिफरेंस है ना। ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंट है या ट्रू वैल्यू से A2 में कितना डिफरेंस है, वही उसमें एब्सोल्यूट एरर माना जाएगा। वैसे ही A3, A4 एंड A क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा। ये सब हमने क्या निकाल लिया? एब्सोल्यूट एरर। अब फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। आप समझ गए होंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। जितने भी एब्सोल्यूट एरर हमने निकाले उनका हम क्या करेंगे? मीन ले लेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो हमको क्या मिल जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। आइए मीन एब्सोल्यूट एरर देख लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? द एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स in the measurement of a physical quantity is called mean absolute error. अच्छा फ्रेंड्स, हम मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन वैल्यू को हम AM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इसको हम बोल देंगे डेल्टा AM। और डेल्टा AM किसके बराबर होगा? इट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 एंड सो ऑन अप टू प्लस डेल्टा AN एंड होल डिवाइडेड बाई N। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा AM इक्वल्स टू मॉड ऑफ AM माइनस A1 प्लस मॉड ऑफ AM माइनस A2
प्लस मॉड ऑफ ए एम माइनस A3 प्लस मॉड ऑफ ए एम माइनस A4 एंड सो ऑन अप टू प्लस मॉड ऑफ ए एम माइनस AN एंड होल डिवाइडेड बाई n लिख सकते हैं। ओके एंड इसी को और भी आगे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/n मॉड ऑफ समेशन ऑफ मॉड ऑफ AM माइनस AI लिख सकते हैं, वेर I रन्स फ्रॉम 1 to n, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ डेल्टा AI, समेशन ऑफ डेल्टा AI वेर I रन्स फ्रॉम 1 to n, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट डेल्टा AM। मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू मिल गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है रिलेटिव एरर। सो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द रिलेटिव एरर, फोर्थ पॉइंट। ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी है, जो मेन आपको कैलकुलेशन करना होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स इन सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स करना होगा। तो वो पार्ट 2 में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज हम खाली इतना सीखने वाले हैं, मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। फिर इसके बाद हम परसेंटेज एरर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज इतना देख लेते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ये किसका रेशियो होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर का उसके मीन वैल्यू के साथ जो रेशियो आता है वही क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है। तो हम ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ratio of mean absolute error to the mean value is called relative error। तो रिलेटिव एरर किसके बराबर हो जाएगा, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू अज्यूम करते हैं। देयरफॉर हमको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, हमको मिल जाएगा डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है एंड दिस इज मीन वैल्यू। ये हमको मिल गया किसका वैल्यू, रिलेटिव एरर का वैल्यू मिल गया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है फ्रेंड्स, रिलेटिव एरर में ही अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी परसेंटेज निकाल लिया हमने किसी भी एरर का, तो वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो गया। तो रिलेटिव एरर अगर पता है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द परसेंटेज एरर। तो सीधे सीधे हम लिख लेते हैं द रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 is called percentage error। समझ में आया फ्रेंड्स। तो अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इट इज रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा AM अपॉन AM एंड इसी को क्या किया हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया परसेंटेज एरर की वैल्यू। एरर इन परसेंटेज या परसेंटेज एरर बात एक ही होता है और ये किसके बराबर होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रिलेटिव एरर कितना है, डेल्टा AM अपॉन AM, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट व्हाट, वी गेट द परसेंटेज एरर। ऑलराइट, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स क्या क्या हमने आज पढ़ा। हमने पहला पढ़ा मीन वैल्यू, जितने भी रीडिंग है उनका एरिथमेटिक मीन ले लो, यानी AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाई AM। एंड उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा। तो एब्सोल्यूट एरर हर इंडिविजुअल वैल्यू में फाइंड आउट करते हैं।
तो हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हम उसको मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड ले लेते हैं, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यूज इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। अगर हमको डेल्टा A1 निकालना है, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा A से, तो अगर A1 में निकालना है एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ AM माइनस A1, डेल्टा A2 निकालना है तो मॉड ऑफ AM माइनस A2, डेल्टा A3 निकालना है तो मॉड ऑफ AM माइनस A3 एंड सो ऑन। फिर हमने क्या निकाल लिया, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, यानी जितने भी डेल्टा निकाले थे उसका मीन निकालो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा AM बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू डेल्टा N डिवाइडेड बाई N। बाकी डेल्टा A1 A2 की वैल्यू आप जानते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, अगर हमने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दिया किससे, मीन वैल्यू से, तो हमको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा। एंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर पता है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द परसेंटेज एरर। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इन द मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ फॉलोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्टेन 5.02 5.00 4.98 4.97 5.03 इन सेंटीमीटर्स। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर, थर्ड परसेंटेज एरर। मैंने सब सॉल्व कर दिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो फ्रेंड्स हमने जनरल टर्म का यूज़ किया था A1 A2 A3, बट हमको यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ, तो हम क्या करेंगे L1 L2 L3 यूज़ करेंगे। तो L1 बराबर 5.02, L2 इतना हो जाएगा, L3 इतना, L4 इतना, L5 इतना, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, 1 2 3 4 5, और ये सारे सेंटीमीटर्स में दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, तो मीन वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो मीन वैल्यू LM क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। एंड सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 5.02 5.00 4.98 4.97 5.03 डिवाइडेड बाई 5, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमको 30.00 मिलेगा। जैसा कि सब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आप देख सकते हो, ये सबको डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखा गया है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक एज पर रूल। इसको भी हमको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, एडिशन का रूल है ना, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखना पड़ेगा 30.00 एंड डिवाइडेड 5। इसको डिवाइड करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, 5.00 मिल जाएगा हमको। फ्रेंड्स हमको क्या मिल गया, मीन वैल्यू मिल गया। अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा LM बोल दिया। डेल्टा LM क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ LM माइनस L1 प्लस मॉड ऑफ LM माइनस L2 प्लस मॉड ऑफ LM माइनस L3 प्लस मॉड ऑफ LM माइनस L4 प्लस मॉड ऑफ LM माइनस L5 होल डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। डेल्टा LM इज इक्वल टू सबकी वैल्यू रख दिया यहाँ पे। अब देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 5.00 माइनस 5.0, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0.02 मिलेगा, बट मॉड लेने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हम एब्सोल्यूट एरर में मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने मॉड लिया हुआ है। वैसे हम सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस 0.02 आता, बट मॉड ले रहे हैं तो प्लस ही हम लेंगे, जो भी हो एरर, चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, डिफरेंस जो भी आएगा उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो 0.02 मिलेगा, इनका 0.00 मिलेगा, इसका 0.02 मिलेगा, इसका 0.03 मिलेगा, इसका भी 0.03 डिवाइडेड बाई 5। हाँ तो फ्रेंड्स हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, 0.02 मिला, 0.00 मिला, 0.02 मिला, 0.03 मिला प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 5। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.10 मिलेगा। और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम डिवाइड कर लेंगे, ये सारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो इसलिए हमने इसको भी 2 डेसिमल पीछे 0 लगा दिया, 0.10 डिवाइडेड 5। और जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करें, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, बट हम क्या करेंगे इसको भी, हाँ जो इसमें डेसिमल के 2 प्लेस तक था तो इसको भी हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो 0.02 क्या मिल गया, सेंटीमीटर मिल गया। ये हमको क्या मिल गया फ्रेंड्स, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। अब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, और ये कितना दे देगा, 0.02 डिवाइडेड बाय 5.00। डिवाइड कर लेते हैं इसको, 0.02 को हम 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 5.0। अच्छा 2 से 5.00 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻², एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको डेसिमल, इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा, 0.004 मिल जाएगा। ये रिलेटिव एरर है, सेम टाइप के क्वांटिटी से डिवाइड किया गया, इसलिए इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा।
अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है, तो यही जो रिलेटिव एरर निकाला था इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 4% मिल जाएगा। ऑलराइट, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड सम है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। क्या कैलकुलेट करना है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो इसको सबको हमने क्या अज्यूम कर लिया, सपोज ये μ1 है, μ2 है, μ3 है, μ4 है, μ5 है, μ6, μ7, μ8 एंड टोटल कितना वैल्यूज़ दिया है, 8 वैल्यूज़ दिया है, 8 रीडिंग्स है तो n को 8 ले लिया। μm निकाल लिया। अरे सबको क्या करेंगे, सबको μ1 से लेके μ8 तक सबको ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे। ये सबकी वैल्यूज़ है 1.29, 1.33 एंड लास्ट रीडिंग तक है, डिवाइडेड बाई 8 है। सबको ऐड करने पे फ्रेंड्स क्या मिलेगा, 10.62 मिलेगा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 8। जब डिवाइड करेंगे तो 1.3275 मिलेगा, बट हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, है ना। हम इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.33 मिल जाएगा। ये हमको मिल गया मीन वैल्यू। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, अब हमको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आइए मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। तो फ्रेंड्स डेल्टा म्यू एम क्या मिलेगा, 1.33 जो कि मीन वैल्यू, उसमें से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं 1.33 माइनस 1.36, 1.33 माइनस 1.30 माइनस 1 प्लस 1.33 माइनस 1.30, सबका मॉड ले लिया है। अब आपको पता है कि मॉड लेंगे तो सब पॉजिटिव आएगा। इसका मॉड लिया इनके डिफरेंस का 0.04, 0.00, फिर 0.01, 0.02, 0.01, 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00 एंड डिवाइडेड बाई 8। सबको जब ऐड करेंगे तो 0.14 मिलेगा एंड डिवाइडेड बाई 8 मिलेगा, एंड जब डिवाइड करेंगे तो 0.0175 के ऑलमोस्ट आसपास आएगा। एंड इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक तो 0.02 मिलेगा। हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू दिया है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दिया गया है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर वैसे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.02 डिवाइडेड बाई 1.33 हो जाएगा। ऑलराइट, एंड इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.0150 आ जाएगा। इसको जब हम डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये एक्चुअल में 0.02 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया रिलेटिव एरर की वैल्यू। बट हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो हम ये वैल्यू, ये डेसिमल के 3 डिजिट तक ले लेंगे, क्योंकि 0.02 ज़्यादा आ जाएगा, 0.2% आ जाएगा, तो एक्चुअली 1.5% आएगा। तो इसको हम इतना तक लिखेंगे 0.015 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये क्या देगा अपने को 1.5% दे देगा। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर। इसी तरीके से ये जो अभी हमने पढ़ा है रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, जो भी पढ़ा है इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको इतना ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये लेक्चर समझ में आया, और मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो भी देखो जो कि इसी से रिलेटेड है। आज मैंने इस लेक्चर में मैंने पूरा पार्ट कवर नहीं किया, मैंने इतना ही कवर किया है, बट आगे वाले लेक्चर में मैं एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मैं आपको सिखाऊंगा, जिसमें हम एरर्स इन सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फाइंड आउट करेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे लेक्चर पे, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।